आप सबों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे और उसके अजीम नाम में आप लोगों की सलामती हुई हो। जो आज का वचन है वो आधारित है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसकी 31 आयत जो है हम उसमें से पढ़ेंगे 27 से लेकर के और उसकी 31 तक जो है वो पढ़ा जाएगा। 40 बाब और उसकी 27 आयत से लेकर के 31 आयत के आखिर तक जो है। पैसा पढ़ना है कि तुझे पढ़ना? हाँ जी, पैसा पढ़ना है? पवित्र वचन में यूं लिखा है। आशा पढ़ने लगी हैं जी। ठीक है। पवित्र वचन में यूं लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष और बरकत हो। आमीन 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 आमीन। जब हम इस पैसेज को देखते हैं, इस अध्याय को देखते हैं, तो उसके अंदर जो है वो एक एग्जाम्पल को लिया गया। इसमें उकाब का जो है वो जिक्र है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो फिर नए बल को प्राप्त करेंगे और वो थकित ना होंगे, बल्कि उकाबों की नाई जो है वो ऊंचे उड़ेंगे। जब उकाब का एग्जाम्पल जब बाइबल में से लिया गया और लगभग ईगल का जिक्र जब हम थ्रू आउट द बाइबल देखते हैं तो लगभग 38 बार 38 टाइम्स जो है इस शब्द का इस्तेमाल जो होता है। और इस क्रिएशन में से, इस क्रिएचर में से हमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन जो है, एक बड़ा जो सीखने वाली बात है हमें इसमें से जो है वो मिलती है। जब हम ईगल को देखते हैं, जब हम उकाब को देखते हैं, तो जो इसका ये जो क्रिएचर है, जब इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके जो विंग्स होते हैं, इनका जो विंग स्पैन होता है ये 2 मीटर तक बढ़ जाते हैं और इसके विंग्स के अंदर जो है वो बहुत ताकत होती है। और ये जो आज तक का जो सबसे बड़ा जो नेस्ट है जो ईगल का जो नोटिस किया गया लगभग 9.5 फीट का था। और ये जो उखाब है ये बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और ये ऊंची ऊंची जगहों पर अपना घर जो है वो बनाते हैं। मोस्टली जो क्लिफ्स होती है ना, चट्टानें होती हैं और उसमें जो दरारें और जगह होती है वहां पे इनका घोंसला जो है वो होता है। अपने आप को ये इतना सेफ और सुरक्षित और महफूज जो है वो रखते हैं। और जब आप इनकी जिंदगी के बारे में देखते हैं कि जब इनके अंडे होते हैं और ये लगभग 1 महीना जो है वो अंडों पर बैठते हैं और जब उसमें से फिर बेबीज निकलते हैं और फिर 45 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनका भार जो है लगभग जब बॉर्न होते हैं तो 40 टाइम्स उससे ज़्यादा हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होती है, ये जो ईगल है अपने बच्चों को जो है उस ऊंचे घोंसले से जो है वो नीचे गिराती है और उनके जो नए पंख निकले होते हैं, हालांकि उन्होंने कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया होता, वो उड़ना नहीं जानते हैं, लेकिन जो है वो उनके ऊपर उड़ती है और जैसे ही वो फिर धरती को छूने लगते हैं वो नीचे से ऐसे फ्लाइट लेती है और अपने बच्चों को अपने ऊपर उठा करके ले जाती है। अब जब हम इस ईगल को देखते हैं, इस उकाब की एग्जाम्पल को देखते हैं जो खुदा ने यहाँ पे जो यूज की है, किस तरह से हम देखते हैं। जब आप मेरे साथ निकाल सकते हैं डिट्रोनॉमी और व्यवस्था विवरण और उसका 22 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत के अंदर लिखा है कि मोसेस रिमाइंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल हाउ गॉड केयर्ड फॉर देम एंड गार्डेड देम। और जब मोसेस के द्वारा खुदा ने उनको बोला था कि यहाँ पे देखिए कैसा खूबसूरत जो है यहाँ पे लिखा, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। जब हम
मुश्किल में होते, दुख में होते, तकलीफ में होते। और ये जो इजराइल है, ये उस समय जब कैप्टिविटी के अंदर था, जब गुलामी के अंदर था, तो भी खुदा का वायदा उन जिंदगियों के लिए कोट था, तो भी खुदा का प्रॉमिस उन जिंदगियों के लिए था कि खुदा हमें अपने पैरों पर जो है वो उठा लेगा। और हम जानते हैं, जब आप ज़बूर 91 को भी देखते हैं तो लिखा है कि खुदा हमें अपने पंखों तले जो है छिपा लेता है। जब आप लूका रचित सुसमाचार को देखते हैं तो वहां लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमें उसके नीचे जो है वो इकट्ठा कर लेगा। सो खुदा का वायदा जो है हमारी जिंदगियों के लिए बहुत बड़ा है। और जो लोग खुदा की बाट जोते हैं, जो खुदा की बाट जोने का मतलब है दोज हु ट्रस्ट गॉड, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को जो जानने वाले हैं, फिर परमेश्वर का वायदा उनकी जिंदगियों के लिए जो वो होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो उकाब है ये लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। और ये धरती से लगभग 2 मील ऊपर, 2 माइल्स अवे, 2 मील ऊपर जो है वो उड़ता है। और लगभग 2 मील से नीचे ये रैबिट को देख सकता है और उसका शिकार जो है ये कर सकता है। इसकी नजर इतनी शार्प होती है, इसके क्लॉज जो है उसके अंदर इतनी पावर होती है, इसके विंग्स के अंदर जो है वो इतनी ताकत होती है। ये जो एग्जाम्पल ली गई ये हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है कि जिंदगियों के अंदर जब ट्रायल्स होते हैं, जिंदगियों के अंदर जब मुश्किलातें होती हैं, जिंदगियों के अंदर जब टेम्पटेशंस होती हैं, जब जिंदगियों के अंदर फियर होता है, जब जिंदगियों के अंदर डाउट होता है, जब जिंदगियों के अंदर हमें शंका होती है, हमें शुबा होता है, हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए सहारा बनता है। उस समय फिर इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि खुदा हमें रिन्यू करता है, खुदा हमें एक नई ताकत को जो है वो हमें देता है। और जब आप फिर से हम उससे वापस आते हैं, जब आप ईगल की जिंदगी को देखते हैं, उस उकाब की जिंदगी को देखते हैं, तो जब ये 50 और 60 साल का हो जाता है तो क्या होता है कि ये एक नया घर जो है वो ढूंढता है। उस जगह में फिर उकाब जो है अपने सारे पंखों को निकाल देता है, अपनी चोंच से जो है अपने सारे पंखों को निकाल देता है बारी बारी करके। और खूब सारी उसमें ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीड करता है। कई महीनों और सालों तक जो है वो ये प्रोसेस चलता है। वो अपने जो क्लॉज हैं उनको भी निकाल देता है और उसकी जो चोंच होती है वो भी बढ़ जाती है, वो उसे भी पत्थर के साथ मार मार के उसे तोड़ देता है। अब अगर ये ऐसा ना करे तो ये रिन्यू नहीं हो सकता। और क्योंकि जो उकाब की उम्र है लगभग 120 साल तक होती है और ये प्रोसेस जो होता है लगभग 50 और 60 के सालों के दरमियान ये आ जाता है और उसके बाद फिर से रिन्यू होता है। और जैसे वो पहले उड़ता था, जो पहले उसमें ताकत होती थी, वैसी ही ताकत जो है फिर उसके अंदर होती है और वो वैसे ही उड़ता है। इसलिए जो खुदा का कलाम है वो हमें बताता है। जब आप ज़बूर 103 और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, Who satisfies your desires with good thing so that your youth is renewed like an eagle। वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से असूदा करता है और जिससे तेरी जवानी उकाब के नई हो जाती है। जब खुदा हमें अच्छी अच्छी चीजें देता है, जब हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज की घटी है, मेरे पास जो है इस चीज की कमी है। मेरे को 1-2 दिन पहले किसी मेरे मित्र से बात हो रही थी, वेल सेटल्ड है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझे बोल रहा था कि यार एक सेटिस्फेक्शन वाला होता है ना, वो जिंदगी के अंदर नहीं है। लाइफ जो है वो ऐसी सी हो गई है कि वो आ नहीं पा रहा। तो मैंने उसको बताया कि ये तभी आता है जब हम खुदा के साथ होते हैं। आज इंसान इतनी स्ट्रगल करता, वो कह रहा था कि मैं 15-15 घंटे काम करता और इतने पैसे कमाए और अभी कई सारी मुश्किलातें जो हैं वो आ गई हैं। मेरे से कम 10-12 साल छोटा होएगा, लेकिन
ये बताती है कि जो स्ट्रगल हम बाहर करते हैं, अगर हम मसीह के अंदर करें, खुदा के अंदर करें, तो खुदा हमें फिर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, और जिससे फिर हमारी जवानी उकाब के समान जो है वो नई हो जाती है। सो कलाम हमें बताता है, हमें सिखाता है कि आज जो है वो वक्त आ गया है कि हम अपनी गुनाह की जिंदगी को, अपनी ये जो सिंफुल लाइफ है, अपनी ये जो जिंदगी हमने बना रखी है, आज हमें इससे जो है वो छोड़ने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि ये जो काम होते हैं, ये छोड़ना, किसी आदत को छोड़ पाना, किसी अपनी हैबिट को छोड़ पाना, ये इजी नहीं होता है, क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसेस है। और जब आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तंगियां, तकलीफें और परेशानियां और मुश्किलातें आती हैं। लेकिन जैसे हमने ईगल की जिंदगी से देखा कि अगर वो टाइम जो है वो ना आता, अगर वो अपने पंखों को ना निकालती और अपने बीक को ना तोड़ती, तो वो शायद दोबारा वैसे ना उड़ पाती। ऐसे ही आज मेरे और आपके लिए ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ें और अपनी पुरानी जिंदगी को फेंक दें, और अपने जो हमारे मनों के, दिलों के जो ख्यालात हैं उसे बदल लें, और एक नई जिंदगी के अंदर प्रवेश करें जो खुदा आज मेरी और आपकी जिंदगियों से जो चाहता है। जब हम देखते हैं, और ये जो इजराइली भी थे, ये भी उस समय क्या थे, डिस्करेज्ड थे, क्योंकि इन्हें अपना घर बार छोड़कर किसी और जगह में, कैप्टिविटी में, बेबीलोन में रहना पड़ रहा था। ये उस समय वहां पे थे, लेकिन फिर भी खुदा का वायदा जो है वो इन जिंदगियों के लिए था कि खुदा तुझे अपने घर में वापस जो है वो लेकर के जाएगा, क्योंकि वो थक चुके थे। इसलिए जब हम कलाम में से देखते हैं कि लिखा कि तुम जो है वो ना थकोगे, लेकिन आज हमें थकान होती है। आज हम जो है मोरली जिसे वीक कहें, हम फिजिकली तो शायद इतना महसूस ना करें, लेकिन हम जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे हालात होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो हम भी अपने आप को जो है वो टूटा हुआ और मुश्किल में पड़ा हुआ जो है वो महसूस करते हैं। जब आप जानते हैं ये जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, आज पूरी दुनिया जो है आज अंदर से टूट चुकी है। आज सरकारें जो हैं वो अंदर से टूट चुकी हैं। आज जो है हौसले जो हैं वो टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि क्राइसिस है। आज फाइनेंशियल क्राइसिस है, आज हेल्थ क्राइसिस है, आज ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, आज फैमिली, फ्रेंड्स और पर्सनल फेलियर्स हैं, आज हमारी कमजोरियां हैं। और मैं पढ़ रहा था कि ये जो पैंडेमिक, ये कोविड-19 के अंदर जो है हम लोग सोच रहे थे कि लोग शायद परिवार जो है वो करीब आ गए हैं, लेकिन एक केस स्टडी बता रही थी कि 30% जो है वो झगड़े जो हैं परिवारों में बढ़ गए हैं, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन के कारण लोग अंदर कैद हैं, अंदर बंद हैं और कहीं जा नहीं पाते हैं, अपना जो गुस्सा है एक दूसरे पर निकालते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि आज हालात जो हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद द पैंडेमिक कोविड-19, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है कि खुदा हमें इस महामारी से जो है वो निकालेगा और हम फिर से और इस नए बल को जो है वो प्राप्त करेंगे। और आपने सुना कि जब अमेरिका में जो प्रेसिडेंट साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जो है वो ज्यादा प्रेयर की जरूरत है, चर्च जो है वो खुलने चाहिए, हमें और दुआ करने की जरूरत है। जब हम दुआ करेंगे तभी हम खुदा से उस ताकत को ले पाएंगे। जब हम दुआ ही नहीं करेंगे, खुदा के घर में नहीं जाएंगे, खुदा के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो हमारी एनर्जी, हमारी ताकत रिन्यू कहां से होएगी? हम कहां से जो है वो परमेश्वर की उस ताकत को जो है वो लेने पाएंगे? खुदा का वायदा भी हमारे लिए तभी है, लिखा जो यहोवा की बाट जोते हैं। बाट जोने का मतलब जो उसकी वेरी पेशेंटली उसको वेट करते हैं, उसकी आमद की इंतजारी करते हैं, उसके वायदों को अपनी जिंदगी में तरजीह देते हैं कि खुदा ने मेरे साथ जो है वो वायदे किए हैं, और अगर उसने वायदे किए हैं तो वो हमें जरूर उनमें से निकालेगा। आज बड़े सारे फैक्टर्स हैं, आज बड़े सारे कारण हैं जो हमें उस उकाब की नाई उड़ने नहीं देते हैं, हमें जो है वो बुलंदियों तक जाने नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज फाइनेंशियल क्राइसिस है, आज लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया है। चाहे गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिनके छोटे छोटे काम है सबको सपोर्ट तो नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए तो मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं देखता हूं जब लोगों से बात होती है तो
किस तरह से, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जब आप फिलिपियों की पत्री और उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत को देखते हैं तो वहां लिखा कि मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित है यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। और इंग्लिश में लिखा, एंड माय गॉड विल मीट ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज ग्लोरियस रिचेस इन जीसस क्राइस्ट। तो वो हमारी सारी घटियों, कमियों, कमजोरियों को जो है वो दूर करेगा, बीमारियों, लाचारियों को जो है वो दूर करेगा, क्योंकि खुदा का वायदा है हमारी जिंदगियों के लिए। और ये जो यशायाह नबी ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा, ये उस समय की बात है कि जब मैंने आपको बताया कि लोग जो थे वो कैद के अंदर थे, कैप्टिविटी के अंदर थे और वो गुलामी के अंदर थे, उस समय की ये बात है। और ये खुदा का वायदा इन जिंदगियों के लिए जो है वो फिर कोट होता है कि हम इन आजमाइशों से ऊपर उठ सकते हैं। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 इसको कहती है कि बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ हिज माइट। कहता अपने खुदा में मजबूत हो जाओ। जब हम अपने खुदा में मजबूत हो जाते हैं तो फिर जो है हम उस वायदे को देखते हैं। जो पहली बात यहां देखने वाली है, लिखा है कि बट दे शैल वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो फिर यहोवा की बाट को जोएंगे फिर वो नई ताकत को प्राप्त करेंगे। मोरली जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, फिजिकली वो स्ट्रांग हो जाएंगे, इमोशनली वो स्ट्रांग हो जाएंगे, फाइनेंशियली जो है वो खुदा हमें स्ट्रांग करेगा। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा कि आज हमें अपने खुदा के अंदर जो है वो मजबूत होने की जरूरत है, अपने मसीह के अंदर जो है मजबूत होने की जरूरत है। आप एक गाना सुनते हैं, ये मुझे मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है ना, ये लिंडा रेंडल का गाना है, उसने कई और ने भी गाया है। The God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He will make them right. The God of the good times is still in the bad times. The God of the day is still God in the night. वही खुदा है जो दिन का भी खुदा है और रात का भी खुदा है, वो माउंटेन्स का भी खुदा है, वो वैली का भी खुदा है। जब चीज़ें जो हैं हमें लगता है कि डिस्टॉर्टेड हैं, हमें कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो अच्छे समय का भी खुदा है और वो बुरे समय का भी खुदा है। मतलब कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता है। खुदा हमें एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है। और जब हम बाइबल में से देखते हैं तो मत्ती की इंजील में से जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूं, टिल द एंड ऑफ द टाइम, आखिर तक, तो बात ही खत्म हो जाती है कि खुदा हमारे साथ एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन और बीते सालों, महीनों, वर्षों में हमारे साथ बना रहा। अगर महसूस करके देखें मेरे अजीजों, और मैं महसूस करता हूं कि अगर खुदा का हाथ जो है हमारी जिंदगी के ऊपर ना होता ना, तो आज हम जिंदा ना होते, आज हम इस पृथ्वी पर ना होते, हम इस दुनिया से कूच कर गए होते। ये परमेश्वर का हाथ था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो मेरी और आपकी जिंदगियों के ऊपर था कि उसने हमें संभाले रखा। तो जब ऐसी आजमाइशें होती हैं, टेम्पटेशंस होती हैं और फियर होता है, आज जिंदगियों के अंदर जो है वो डाउट्स हैं ना, आज जिंदगियों के अंदर आजमाइशें आ जाती हैं। आपने शायद इस मूवी के बारे में सुना होगा, चैरियट्स ऑफ फायर। ये जो थी एक मूवी बनी, ये रियल स्टोरी के ऊपर बनी। ये उस इंसान के ऊपर थी, ब्रिटेन का ये बंदा था, इसका नाम था एरिक लिडल। ये जो एरिक लिडल था, इसने 1924 पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन थी। इसने 100 मीटर रेस को जो था वो दौड़ना था, लेकिन जो उसकी रेस थी वो आ गई संडे को। तो इस बंदे ने क्या किया कि उसमें दौड़ने से मना कर दिया। और जो वेल्स का, इंग्लैंड का प्रिंस था, उसने भी इस बंदे से बात करी कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये हमारे देश का मामला है। प्रेस ने उससे बात करी, बट ही प्लेनली रिफ्यूज। उसने ब्लंटली जो था इससे मना कर दिया कि मैं जो है वो इस रेस के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं लूंगा। वो भी सोच सकता था कि ये ओलंपियन होना और ओलंपिक्स में दौड़ना और उसमें पार्टिसिपेट करना और उसमें जीतना, ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट था। पर जो चीज सामने आती है कि उसने तरजीह किस बात को दी, उसने प्रायोरिटी जो थी वो किस बात को दी। जब उसने इनकार कर दिया, लिखा कि उसके बाद वो चर्च गया
और चर्च में जाकर के जो थी उसने खुदा की इबादत करी, खुदा की परस्तिश करी। और जब हम फिर से इस वाक्य को देखते हैं, इस वर्ष को पढ़ते हैं, यशायाह 40:31 के अंदर तो लिखा कि जो यहोवा की बाट जोते हैं फिर वो नए बल को प्राप्त करते हैं। वो मोरली और स्ट्रांग हो गया। अब उसे फिर से मौका मिला। अब वो जो थी वो 100 मीटर रेस नहीं थी, अब ये थी 400 मीटर रेस। अब वो तो तेज दौड़ाक था जिसने 100 मीटर में दौड़ना था। और वो लिखते हैं कि उसके बारे में कि ही वॉज द फास्टेस्ट रनर ऑन द अर्थ दैट टाइम। वो दुनिया का सबसे तेज दौड़ाक था, इस पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी था। अब जो रेस थी वो 100 मीटर ना होकर कितनी हो गई, 400 मीटर जो थी वो हो गई। और जब उसने दौड़ना शुरू किया तो एक्सपर्ट्स जो है वो बताते हैं कि ये तो 400 मीटर की तरह भाग रहा है। तो वो सोच रहे थे कि ये कैसे भागेगा, तो ये तो थक जाएगा। लेकिन उसने वो 400 मीटर उसी पेस से दौड़ी और एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उस ओलंपिक्स को जीता। हालेलुया। जो फिर यहोवा की बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करेंगे, वो फिर नई ताकत। जो खुदा के पर विश्वास करते हैं, उसने उस प्रिंस पर विश्वास नहीं किया, उसने अपनी उस फ्यूचर पर विश्वास नहीं किया, उसने वो दुनियावी बातों पर विश्वास नहीं, उसने परमेश्वर को तरजीह दी, गॉड को प्रायोरिटी दी। आज हम में भी बहुत सारे हैं। और जब जो ऐसी बात होती है, और अक्सर लोगों के एक्सक्यूज होते हैं कि संडे ही तो एक दिन होता है छुट्टी का, संडे ही तो जो है वो कामकाज करने का दिन होता है, रेस्ट करने का दिन होता है। कुछ लोग चर्च जाते हैं, कुछ लोग चर्च नहीं जाते हैं। अक्सर ये एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। लेकिन हमारी जिंदगियों की प्रायोरिटी क्या है? जब हम खुदा का वायदा भी तभी हमारी जिंदगियों में खोट होता है जब हम खुदा की बातों पर तरजीह देते हैं उसे। जो यहोवा की बाट जोते हैं फिर नए बल को प्राप्त करेंगे। और जब जिंदगियों के अंदर डाउट होता है ना, तो मरकुस की इंजील के अंदर लिखा 9वां बाब उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा, इफ यू कैन बिलीव, जीसस सेड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम हु बिलीव्स। यदि तुम भरोसा रखते हो, भरोसा करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। और कलाम कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और जब दानियल को एग्जाम्पल को देखते हैं, जब दानियल उस शेरों की मान के अंदर गया तो उसके के अंदर भी ताकत कहां से आई? उसके अंदर भी वो खुदा ने उसे ताकत बख्शी। उसे पता था कि मेरा खुदा जो है वो मुझे बचाने की ताकत को रखता है। कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो हमें जलती हुई आग से और बहते दरियाओं से बचाने की ताकत को जो है वो रखता है। और दूसरी बात जो हम आज इस पैसेज में से सीखते हैं वो है कि फॉर दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड दे विल हैव अ अपवर्ड स्ट्रेंथ। खुदा हमें ऊंचा उड़ने की ताकत देता है ना। खुदा हमें ऊंचा उड़ने की ताकत देता था। पहले थी इनवर्ड, हमने देखा कि खुदा हमें अंदर से मजबूत करता है। अब हमें क्या है, बुलंदियों तक उड़ने की जो है वो ताकत देता है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने आप को नीचा गिरे हुए देखते हैं, हम अपने आप को डाउन सोचते हैं, हम सोचते हैं कि शायद जो है हम जो है वो मोरली बहुत वीक हो गए हैं, हम फिजिकली बहुत कमजोर हो गए हैं। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमें ताकत देता है। जैसे ईगल को हमने देखा कि वो 2 मील ऊपर से नीचे जो है वो रैबिट को देख लेती है। उसे वो जो नीचे की डस्ट है वो अच्छी नहीं लगती है, वो बादलों के ऊपर उड़ती है। जब तूफानों का ईगल जो होता है और उसके उकाब जो होते हैं, वो उसे अंधेरी और तूफानों का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो उन बादलों से ऊपर उड़ता है। उसकी फ्लाइट जो होती है वो उनके ऊपर होती है। और उसका अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो उसकी बोन्स जो है वो हॉलो होती हैं और जो फ्लोट करती हैं उसके अंदर। और उसका जो बोन का स्ट्रक्चर है वो इतना फ्रेम मजबूत है कि ऐसे अंधेरी तूफान जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है, यूहन्ना की इंजील जब उसका 15वां बाब और 19वीं आयत के अंदर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तुम इस संसार के होते तो संसार तुम्हें प्यार करता, लेकिन मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है, इसलिए अब संसार तुमसे नफरत करता है। हम वी आर हेवनली बाउंड। और पास्टर साहब अक्सर कहते हैं कि वी आर हेवनली बाउंड पीपल। हम जो है हमें तो वीजा मिला हुआ है, हमने हमारे ऊपर मोहर की गई है और खुदा ने हमें चुना हुआ है। किनको?
जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा को दिया, जिन जिंदगियों ने एक्सेप्टेंस करी है, जिन जिंदगियों ने उसे कबूल किया है, जो जिंदगियां उस पर ईमान लाती हैं, जो जिंदगियां उस पर विश्वास लाती हैं, फिर वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। और कोलिजियंस, पौलुस रसूल भी कोलिजियंस के अंदर लिखता है चैप्टर 3 वर्स 2 के अंदर, वो कहता है कि सेट योर अफेक्शन ऑन द थिंग्स अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ। कहता अब तुम जो है वो स्वर्गीय हो, इसलिए अपना ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगाओ, ना कि इस पृथ्वी की बातों पर लगाओ। हमें अपना ध्यान जो है वो ऊपर जो है वो लगाना है। तो खुदा जो है फिर हमें ताकत देता है कि हम जो है वो ऊंचाइयों और बुलंदियों पर जो है उठ सकें। जब हम अपना ध्यान, हम अपना फोकस जो है, अपना टारगेट जो है वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को रखेंगे, तो हम सचमुच ऊंचाइयों और बुलंदियों पर उड़ेंगे। हम दूसरों की तरह यहाँ नहीं होंगे, हम खुदा के स्पेशल लोग जो हैं वो ठहरेंगे। और तीसरी बात जो हम आज इसमें से देखते हैं कि खुदा हमें जो है वो आउटवर्ड स्ट्रेंथ देता है। फॉर दोज हु वेट द लॉर्ड दे विल हैव आउटवर्ड स्ट्रेंथ, है ना। जो परमेश्वर की बाट को जोते हैं, फिर इसी पैसेज में से उसकी जो आपने आयत पढ़ी है 31वीं आयत के अंदर, इसमें जो तीसरा हिस्सा आप देखेंगे कि गॉड दे विल हैव एन आउटवर्ड स्ट्रेंथ, तो फिर वो एक बाहरी ताकत को जो है वो फिर महसूस करते हैं। जब आप गलीशियंस को पढ़ते चैप्टर 9 वर्स 3 के अंदर क्या लिखा कि हम भले काम करने में साहस को ना छोड़ें, यदि हम ढीले ना होंगे तो समय पर कटनी को काटेंगे। बहुत कितनी अच्छी जो है ये वर्स लिखी गई। एंड लेट अस नॉट बी वेरी इन वेल डूइंग, फॉर इन ड्यू सीजन वी शैल रीप if we faint not. Notice he did not say they shall sit but they shall run. लिखा कि वो श्रमित ना होंगे, वो थकेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे। वो धीरे धीरे नहीं चलेंगे, वो क्या करेंगे, भागेंगे, नई ताकत के साथ जो है वो भागेंगे। खुदा हमें ऐसी ताकत जो है वो देना चाहता है। खुदा हमें ऐसी स्ट्रेंथ को जो है हमारे अंदर जो है वो पैदा करना चाहता है। और जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, चौथी बात जो इसमें से हमें सीखने की मिलती है, फॉर दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड दे विल हैव एन ऑनवर्ड स्ट्रेंथ। तो जो लोग फिर खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, फिर खुदा उन्हें आगे बढ़ने की भी ताकत देता है। फिर वो जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे कितनी भी हिंड्रेंस क्यों ना हो जाएं, कितने भी हर्डल्स क्यों ना हो जाएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जाएं। लिखा कि वो फिर भागेंगे, वो श्रमित ना होंगे, वो फिर दौड़ेंगे। एक बड़ी ये कहानी कही जाती है कि एक हाईवे बन रहा था फ्लोरिडा और मियामी के वहां पे, और जब ये बहुत सारा इसका काम हो चुका था तो वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने इस प्रोजेक्ट को जो था वो तहस नहस कर दिया, और वो सारा प्रोजेक्ट जो था वो खत्म हो गया, और बहुत भारी नुकसान जो था उस हाईवे पे हो गया। और जो उसका इंचार्ज था, जब उसने अपनी कंपनी को जो है वो फोन किया तो उसने उसको बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है और ये सब कुछ हो गया है, तो बताएं मुझे क्या करना है। तो लिखा कि वो जो कंपनी का था उसने कहा कि गो ऑन। 2 ही शब्दों में इसका आंसर किया, गो ऑन, आगे बढ़ो और चलते रहना है। कलाम भी हमें आज यही बताने की कोशिश करता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें थकना नहीं है। हमें जो फिर परमेश्वर की बाट को जोते रहेंगे, जो परमेश्वर पर भरोसा करते रहेंगे, जो परमेश्वर को अपनी जिंदगियों के अंदर जगह देते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। जब पौलुस रसूल की जिंदगी को देखते हैं, कितनी सारी तकलीफें थी उसकी जिंदगी के अंदर, और कितने तसीहे उसने सहे, कितनी बार बैंतों की मार खाई, कितने बार उसे पथराव किया गया, लोगों ने पीटा, मारा, कूटा, जहाज उसका डूब गया, कितनी तसीहे और परेशानियां उसने उठाई, जेलों में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो खुदा के काम को करने से रुका नहीं। उसने खुदा के कलाम को जो थी वो तरजीह दी। उसका एक मित्र भी था, उसका एक साथी भी था, उसका एक कंपेनियन था, दीमस जो था वो रास्ते में उसका साथ जो था वो छोड़ गया था। लेकिन आज जो लोग फिर खुदा पर भरोसा रखते हैं, फिर खुदा उन्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ता, खुदा उन्हें आगे बढ़ने को कहता है, खुदा उन्हें आगे ले जाने को जो है वो ताकत देता है, वो फिर आगे बढ़ते हैं। और खुदा का
कलाम भी यही बताता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते रहते हैं वो नए बल को प्राप्त करेंगे। और जब आपने 27 से लेकर इसमें पढ़ा तो लोग जो थे वहां कुछ जब ऐसा नुकसान हो जाता है, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, ऐसे हर्डल्स बीच में आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो वो वहां पे भी वहां लिखा कि क्या तुम नहीं जानते, कि क्या तुमने नहीं सुना, परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है और उसकी बुद्धि तो अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य जो है वो देता है। इससे पहले जब हम देखते हैं तो 27वें आयत में वो कहते हैं कि खुदा को ये पता नहीं कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे चलेंगे आगे, लेकिन फिर खुदा का कलाम बोलता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो फिर नए बल को प्राप्त करेंगे, वो नई ताकत को जो है वो लेंगे, वो स्ट्रेंथन होंगे। खुदा फिर उन्हें भागने की ताकत देगा, खुदा उन्हें ऊंचाइयों तक उड़ने की ताकत देगा, खुदा उन्हें फिजिकली स्ट्रांग करेगा, खुदा उन्हें इमोशनली स्ट्रांग करेगा, खुदा उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग करेगा, खुदा उन्हें उस ताकत को देगा कि वो सारी मुश्किलातों को जो है वो पार कर सकें। सो आइए आज हम भी बड़े ईमान के साथ, बड़े हियाव के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ हम खुदा की इंतज़ारी करें, खुदा के वायदों का भरोसा करें कि वो हमें एक नए बल को देगा और हम ये जो सिचुएशंस चल रही हैं, ये जो हालात चल रहे हैं, इस सब से हम जो है वो निकलने पाएंगे और खुदा हमें ताकत बख्शेगा कि हम फिर से स्टेबल हो सकें, हम फिर से रिन्यू हो सकें, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रह सके। सो खुदा आप सबों को इन वचनों से बहुत सारी आशीषों बरकत दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, एक बार फिर से हम बड़ी हलीमी के साथ आपके पास आते हैं और खुदा शुक्र करते हैं आज के इन वचनों के लिए खुदा जो तूने दिए हैं, कि प्रभु जी हम बड़ी हिम्मत के साथ आपकी इंतज़ारी करें, बड़ी ताकत से आपकी इंतज़ारी करें, आप पर ट्रस्ट करें, आप पर विश्वास करें, आप पर बिलीव करें प्रभु जी। और प्रभु तू हमारी ताकत को रिन्यू करेगा, तू हमें नया बल देगा और प्रभु हम उकाबों की माने दौड़ने पाएंगे। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज जो लोग कमज़ोर हैं, आज जो लोग थके हुए हैं, आज जो थके मांदे हैं प्रभु जी, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं प्रभु जी, हम उनको तेरे पास लाते और अपने आप को तेरे पास लाते प्रभु जी। और प्रभु जी तुझसे दुआ करते कि प्रभु तू हमें बल दे, तू हमें ताकत दे कि प्रभु हम भी उस उकाब की मानित प्रभु जी उन बुलंदियों पर उड़ने पाएं और प्रभु नई ताकत को पाने पाएं और तेरे कार्य को, तेरे राज्य को बढ़ाने पाएं। प्रार्थना को यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।